जिस औरत से आप प्यार करते हैं या जिसे आप चाहते हैं, उसके अंदर एक फैंटेसी रहती है जिसे वह कभी नहीं मानेगी। यह उसके मन के सबसे गहरे कमरे में छिपी है। शर्म, कंडीशनिंग और जजमेंट के डर की परतों के पीछे बंद। वह अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अक्सर आईने से भी इसे मना करती है। फिर भी यह वहां धड़कता है, सब्र से और जिंदा। यही वजह है कि अच्छा आखिरकार उसे बोर करता है। यही वजह है कि वह जागती रहती है और उस आदमी के बारे में सोचती रहती है जिसने तुरंत जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि वह खतरनाक, बिना किसी माफी के, बिना हिले डुले आदमियों की कहानियां पढ़ती है। वह नहीं चाहती कि हर कदम पर उससे प्यार से सहमति मांगी जाए। वह चाहती है कि उसे लिया जाए, तोड़ा ना जाए, बल्कि उस पर हावी हो जाए। बातचीत न की जाए, बल्कि इस तरह से दावा किया जाए कि उसके दिमाग का वह हिस्सा चुप हो जाए जो हमेशा मैनेज करता है, प्लानिंग करता है, फैसले लेता है। वह सरेंडर करना चाहती है, लेकिन सरेंडर बायोलॉजिकली उस आदमी के लिए नामुमकिन है जिसे वह चला सकती है। अगर वह चुप रहकर आपको परेशान कर सकती है, अगर वह तालमेल बनाए रखने के लिए आपके अंदर से गिल्ट निकाल सकती है, अगर वह आपसे सीमाएं तय करने के लिए माफी मांग सकती है, तो वह आपके लिए जल नहीं सकती। वह आपकी परवाह कर सकती है, वह आपको अपने पास रख सकती है, लेकिन कच्ची, जुनूनी, जानवरों जैसी भूख उसी पल मर जाती है जब उसे एहसास होता है कि लगाम उसके हाथ में है। आपको अलगाव महसूस होता है। आप उसके साथ प्यार से पेश आते हैं, आप बातचीत करते हैं, आप सुरक्षा और स्थिरता देते हैं। फिर भी बिजली फीकी पड़ जाती है, वह भटक जाती है, करीबी एक कैलेंडर अपॉइंटमेंट बन जाती है। आप असली इच्छा के लिए भूखे रहते हैं और सहज ज्ञान से और भी ज्यादा प्यार देने की कोशिश करते हैं। यही जाल है। रिश्ती हुई बाल्टी में और पानी डालने से वह नहीं भरती, ये सिर्फ आपको खाली करता है। आजकल की डेटिंग पुरुषों के साथ धोखा करती है। एकदम सही साथी बनो, इजाजत मांगो, सारा रिस्क हटा दो और जुनून अपने आप आ जाएगा। इसका उल्टा सच है। अलग अलग तरह का होना ही कामुक तनाव को बढ़ाता है। बेडरूम में बराबरी गर्मी की मौत है। एक लीडर और एक फॉलोवर होना चाहिए, एक ताकत जो आगे बढ़े और एक जगह जो झुके। हर बार जब आप कहते हैं, तुम कहां खाना चाहते हो, तुम्हारा कौन सी मूवी देखने का मन है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं, तो आपको लगता है कि आप सोच समझकर बात कर रहे हैं। उसका नर्वस सिस्टम सुनता है, मुझे लीड करने से डर लगता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम रिस्क उठाओ। जब आप उसे फैसला करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप उसे मर्दाना एनर्जी में धकेलते हैं। वह अकड़ जाती है, वह आलोचना करती है, वह ठंडी पड़ जाती है। वह जो इच्छा सबसे ज्यादा दबाती है, वह है फैसले न लेना, अपने दिमाग को बंद करने और बस एक ऐसी असलियत में रहने की आजादी जिसे तुमने पहले ही बनाया है, संभाला है और अपना बनाया है। अच्छा लड़का थका देने वाला होता है क्योंकि वह हमेशा कैलिब्रेशन मांगता रहता है। क्या यह ठीक है? क्या तुम पागल हो? क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? वह उसे जज और खुद को पिटिशनर बनाता है। जो आदमी उसकी सबसे गहरी चाहत जगाता है, वह इसका उल्टा करता है। लाल ड्रेस पहनो, हम 8 बजे निकल रहे हैं। मैंने पहले ही इसका ध्यान रख लिया है। नहीं, वो एक शब्द नहीं, शांति से, पक्के यकीन के साथ बोला गया, दुनिया के सबसे इरोटिक शब्दों में से एक है। क्योंकि जो आदमी उसे ना कह सकता है, उसने पहले ही साबित कर दिया है कि वह दुनिया को ना कह सकता है। वो कोई डोरमैट नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है, वो किनारों वाली सेफ्टी है। मॉडर्न कल्चर चिल्लाता है, उसे सेफ महसूस कराओ, फिजिकल सेफ्टी जिस पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता। लेकिन बिना टेंशन के इमोशनल सेफ्टी स्टेरिलिटी बन जाती है। प्रेडिक्टेबिलिटी एंटी एफ्रोडिसियक है। दिमाग व्हाइट नॉइज को ट्यून आउट कर देता है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मंजूरी देते हैं, तो आप फर्नीचर बन जाते हैं। उसे कंट्रोल्ड डेंजर चाहिए, रोलर कोस्टर ड्रॉप, जिसे वो जानती है कि स्टैटिस्टिकली सेफ है, फिर भी उसका पेट खराब कर देता है। पार्क की बेंच आरामदायक होती है। कोई भी पार्क की बेंच पर 2 बार इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि इससे उसे जिंदा महसूस होता है। उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो बस काफी डेंजरस हो, साइकोलॉजिकली, फिजिकली नहीं। एक ऐसा आदमी जिसे उसे कमाना होगा। एक आदमी
जो दूर जा सकता है। सिर्फ प्यार पाने से बेहतर है कि उससे डरें, इज्जत करें। अगर आप दोनों नहीं हो सकते, जब उसे पता चलता है चुपचाप अंदर से कि आपके पास ऑप्शन है, कि आपकी खुशी उस पर निर्भर नहीं है, तो मेड गार्डिंग शुरू हो जाती है। वह पीछा करना शुरू कर देती है, उसकी कोशिशें बढ़ जाती हैं, उसकी इच्छा बढ़ जाती है। अट्रैक्शन खत्म करने का सबसे तेज तरीका है भिखारी बन जाना, लंबे पैराग्राफ लिखना जबकि वह एक शब्द के जवाब भेजती है, अपनी जिंदगी को उसके शेड्यूल के हिसाब से बदलना, अपने हर विचार को बताना, स्पेस बनाना, नफरत से नहीं, अपने मिशन पर फोकस न करना, चुप्पी को काम करने दो। उसकी कल्पना किसी भी टेक्स्ट से ज्यादा पावरफुल है जो आप भेज सकते हैं। जब वह इमोशनली बिना सोचे समझे टेस्टिंग करते हुए तूफान लाती है, तो वह सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रही होती, वह कंट्रोल ढूंढ रही होती है। वह जानना चाहती है कि क्या उसकी उथल पुथल आपकी शांति को खत्म कर सकती है। चट्टान बनो, लहर को टकराने दो, खड़े रहो। अगर वह चिल्लाती है और तुम भी चिल्लाते हो, तुमने फ्रेम खो दिया। अगर वह रोती है और तुम बेचैनी बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से पागलों की तरह उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, तुमने फ्रेम खो दिया। सबसे बड़ी ताकत उसके सबसे बुरे मूड को देखना और अडिग रहना है। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन हम अभी यह नहीं कर रहे हैं। या बस उसे पकड़ लो, कोई लेक्चर नहीं, कोई रेस्क्यू मिशन नहीं। यही वह पल है जब वह आखिरकार उसे जाने दे सकती है, क्योंकि वह जानती है कि तुम नहीं टूटोगे। बिस्तर पर नकाब उतर जाता है, डेटा एक जैसा है, बेस्ट सेलिंग इरोटिका, गुमनाम सर्वे, प्राइवेट कन्फेशन। औरतें शायद ही कभी कभी परमिशन मांगने के बारे में सोचती हैं, वे दबी हुई भूख से खुश होने के बारे में सोचती हैं। एक ऐसे आदमी के बारे में जो उसके शरीर को समझता है, बिना किसी हिचकिचाहट के लीड करता है, उसे जहां चाहे वहां ले जाता है, रिदम और गहराई को कंट्रोल करता है और उसे ऐसे देखता है जैसे वह उसे खा जाना चाहता हो। क्रूरता नहीं, डरपोक चेक इन नहीं, देखभाल में लिपटा अधिकार। मैं तुम्हें तोड़ सकता हूं और मैं नरमी चुनता हूं के बीच का तनाव उसके नर्वस सिस्टम में आग लगा देता है। तुम्हें सिखाया गया था कि तुम्हारी इच्छा जहरीली है, कि तुम्हें माफी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहिए। रुको, तुम्हारी भूख, जब तुम उसे अपनाओ और उसे कंट्रोल करो, वह तोहफा है जो उसे आजाद करता है। अगर आग बुझ गई है तो शब्द उसे फिर से जिंदा नहीं कर सकते। तुम उसे एक्शन प्लस गैर हाजिरी से फिर से जिंदा करो, अपना सेंटर वापस पाओ। जिम, मकसद, दोस्त, एम्बिशन, कुछ असली बनाने से थक जाओ, उसके जवाब का इंतजार करने से नहीं। उसे ध्यान हटाकर अपनी जिंदगी पर लगाओ। वह जो खालीपन महसूस करती है, वहीं से चाहत पैदा होती है। उसका फैन बनना बंद करो। फैन ताली बजाते हैं, स्टार्स हुक्म चलाते हैं। जज बन जाओ, ऊंचे स्टैंडर्ड चुपचाप लागू करना। बेइज्जती, शांत वापसी, कोई नखरे नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस गैर हाजिरी। औरतों वाली एनर्जी, मिठास, वफादारी, अपनापन, ध्यान, सुरक्षा। जो आप चाहते हैं उसे इनाम दें, जो आप नहीं चाहते उससे दूर रहें। वह नए फ्रेम को जोर से परखेगी। स्थिर रहें। विरोध आखिरकार टूट जाता है, उसकी जगह भूख, तारीफ, स्पर्श, जिज्ञासा हार मान लेना ले लेता है। इसलिए नहीं कि वह हार गई, बल्कि इसलिए कि उसे आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया जिसके आगे झुकना सही था। यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है। यह याद रखना है कि पोलैरिटी कैसी होती है। अगले 48 घंटों के लिए फैसले लें, बिना किसी कमेटी के लीड करें, शांति और चुप्पी के साथ टेस्ट का सामना करें। देखें कि क्या बदलता है। अगर आपके अंदर कुछ पहले से ही सिर हिला रहा है, तो यह आपकी सबसे पुरानी आदत है, जो उस सच को पहचानती है जिसे कल्चर ने दबाने की कोशिश की थी। अच्छे लोग फ्रस्ट्रेट और गायब रहते हैं, जो अलग थलग होते हैं वे कभी न भूलने वाले बन जाते हैं। टेंशन में कदम रखें, सच अंधेरे में रहता है।